हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है पावर ग्रिड की तरफ से। और ये पावर ग्रिड जो है गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत ही मेन रोल है, प्ले करता है। सब स्टेशन में आपको इसमें जॉब देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसके बारे में, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर के लिए, एंड F&A असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, इसमें जो प्रोजेक्ट है, रीजन है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। नॉर्थन रीजन 2, नॉर्थन रीजन 3, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थन रीजन, उड़ीसा प्रोजेक्ट, साउथर्न रीजन वगैरह वगैरह, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सभी पूरा पूरा देश भर में इसकी वैकेंसी आई हुई है, पैन इंडिया है। रिक्वायरमेंट ऑफ डीटी इलेक्ट्रिकल और सिविल और जेयूटी एचआर के लिए। तो ये डीटी जो है, इसका फुल फॉर्म है आपका ये डिप्लोमा ट्रेनिंग, और जेओटी है वो एचआर वालों के लिए है ये। फिर ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप से वैकेंसी आई हुई है, जैसे जनरल वालों के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग, ओबीसी एनसीएल के लिए अलग, एसटी एससी के लिए अलग। नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 795 है। ठीक है, और इसमें बहुत डिफरेंट सेक्टर में बांटे गए हैं, जैसे कि नॉर्थन रीजन 2 में, नॉर्थन रीजन 1 में 84 सीट है, एनईआर में आपका 47 सीट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स इस बार काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप इसमें अप्लाई करके एक बार तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये है। चलिए जानते हैं इसमें क्यों क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका नंबर ऑफ बैकलॉग्स एक भी नहीं होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ साथ आपका बीटेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ये वैकेंसी आई है। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है, सिविल से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियरली मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो डीटीई है, फॉर्म फिल करने के लिए क्या होना चाहिए ना, फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, डिप्लोमा में 3 साल का इसमें होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, और फ्रॉम ए रिकोगनाइज टेक्निकल बोर्ड से आपका ये क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए। मिनिमम 70% होना चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड पासिंग मार्क्स फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यू, मतलब मिनिमम 70% मार्क्स आप स्कोर होने चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर में जो एग्रीगेट होता है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउडेड। मतलब सिंपल सी बात है, डिप्लोमा के बाद के अलावा कोई भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, उसमें भी सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। और जो जेयूटी है, कंसिस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई दिस पोस्ट। मतलब क्या है, 3 ईयर टाइम फुल। हाँ, सिर्फ ग्रेजुएट वाले ही इसको भर सकते हो। और ग्रेजुएट वाले में कौन भर सकता है, बीबीए, बीबीएम, बीबीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसमें किसी भी तरह का ग्रेजुएशन में बीटेक का रोल नहीं है, डिप्लोमा का भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ बीबीए, बीबीएम और बीबीएस और इक्विवेलेंट, इसके अलावा कोई भी बच्चे एचआर पोस्ट के लिए नहीं भर सकते हैं। जेओटी जो है इंटर सीए होना चाहिए, सीएमए नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी सेम है, ग्रेजुएट डिग्री से नहीं होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से भी नहीं होना चाहिए, सीए, सीएमए या इक्विवेलेंट से नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ डीटी, जो डीटी है इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 27 साल। और बस इतना ही है इसमें। नीचे अगर बात की जाए तो पे स्केल इसका देख लेते हैं, 24,000 प्लस 12% का आपको बेसिक पे है। मतलब 24,000 तो आपको इन हैंड मिलेगा, वो तो फिक्स है। उसके अलावा रहने खाने की व्यवस्था जो कंपनी के द्वारा रहेगी, गवर्नमेंट के द्वारा, उसका 12% आपको 24,000 का 12% मिलेगा। मतलब 30,000 35,000 का अराउंड आप इसका सैलरी मांग सकते हो। 1 साल के बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सैलरी होगी वो 25,000 लेकर से स्टार्ट होगी, और वो 1,17,500 तक जाएगी आपके रिटायरमेंट तक। मतलब आपका ऑलमोस्ट 11.9 है, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 12 लाख अप्रोक्स आप पर लाख, 1 लाख रुपये आप कमा पाओगे इसके अंदर में। ठीक है, ये थी आपकी डीटी और डीटीसी जेओटी वगैरह की जो भी वैकेंसीज है। उसके बाद अगर आपको पोस्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग है, F&A, ठीक है, उसके लिए अलग है, 21,500 से स्टार्टिंग है। उसके बाद भी HRA, IDA 12% ऑफ बेसिक पे ये अलग पैसा मिलेगा। इसमें भी सेम आप 30,000 32,000 के अप्रॉक्स मान सकते हो। आफ्टर कंप्लीसन आपका मैक्सिमम 85,000 तक जाएगा, यानी कि 10.3 लैक्स अप्रॉक्स आपको मिलेंगे रिटायरमेंट तक। ठीक है, सर्विस बॉन्ड, अगर आप सर्विस बॉन्ड कितने साल का पढ़ लेते हैं, 3 ईयर्स। हाँ, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, मिनिमम 3 साल आपको इसमें अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल से पहले इस काम को छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो, जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो मिनिमम 2.5 लाख रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे एज ए कंपनसेशन। या अगर आप एसटी एससी कोटा से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यू से, तो आपको 1,25,000 इसमें आपको देने पड़ेंगे। ठीक है,
अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 1,25,000 रुपये देने पड़ेंगे जनरल ओबीसी वालों के लिए कंपनसेशन, और ST SC से अगर आप बिलोंग करते हैं PW से तो 62,500 आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ये इन उन लोगों के लिए जो 3 साल से पहले छोड़ेंगे। अगर आप 3 साल से पहले नहीं छोड़े तो आप उसके बाद छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, उसमें आपको कोई भी तरह का कंपनसेशन नहीं लगेगा। जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो उसके लिए 300 रुपये, जो DT DTC JOT और JOT FND के लिए जो फॉर्म भरेंगे वो 300 रुपये का फॉर्म होगा, और जो असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो 200 रुपये का फॉर्म होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको ये ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। उसमें आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन की बात किया तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल, ओबीसी NCL कैटेगरी वालों के लिए 3 साल, ST SC वालों के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 साल। मतलब ये है कि अगर आप 27 साल मैक्सिमम एज है तो ओबीसी NCL कैटेगरी से हो तो 30 साल के लिए आप भर सकते हो, 3 साल का भी हो। ST SC के लिए 32 साल हो गए हैं, और PWD के लिए हो गए आपके ये 47 साल का, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। और इसके लिए जो रिटर्न टेस्ट होगा DT के लिए, रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसी के बेसिस पे आपका कटअप जो भी होगा उसके हिसाब से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है। पार्ट 1 में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टेक्निकल ही रहेंगे सिर्फ, और 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो एप्टीट्यूड के रहेंगे, जिसमें इंग्लिश वोकाबुलरी, वर्बल कंप्रेंसेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह आपका इसमें ऐड रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 रहेंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद अनरिजर्व वैकेंसीज जो हैं जैसे EWS, तो मिनिमम 30% ईच, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, एंड मिनिमम 40% मार्क इज एग्रीगेट। एग्रीगेट में 40% मिनिमम होना चाहिए, रिजर्व वैकेंसी में 30% मिनिमम। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद थोड़ा सा ही बताते हैं, टेस्ट सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, जैसे दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, कोलकाता, बेंगलोर, सभी जगह का मतलब आपको ना सेंटर के लिए ज़्यादा सोचने की जगह है, कुछ भी टेंशन लेने की जगह नहीं। ऑल ओवर वैकेंसीज है, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, अपने मैट्रिक का फोटो, मार्कशीट का फोटो वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं काम करें सरकारी क्षेत्र में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपको। PWD से अगर आप भर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, EWS से भर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही सब आपसे मांगी जा रही हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। आई होप आप लोग ये वीडियो समझ आया होगा। इसकी ओपनिंग डेट 22/10/2024 से लेकर क्लोजिंग डेट 12/11/2024 तक है। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। और अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जानना है, तो requirement@powergit.in पे आप जाके अपना मेल कर सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर में। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर रखिए ताकि जो हमारे अपडेट्स